ठीक है, निकाल लो आप लोग कोनिक सेक्शन चैप्टर 11। ठीक है, देखो कोनिक सेक्शन का नाम से ही पता चलता है कि ये किससे बनता है, कोन के सेक्शन से बनता है ना। कोनिक सेक्शन एक्चुअल में कोन का सेक्शन है। कोन के डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन से जो फिगर बनता है, जो जो प्लेन बनता है, उसको हम कहते हैं कोनिक सेक्शन। ठीक है, उसको हम कोनिक सेक्शन बोलते हैं। तो कोन के कोन एक ले लेते हैं। और ये एच हाइट है कोन की, ये एल है, ये आर है। ये सब आपको पहले से पता है, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये पहले से। तो सेक्शन ऑफ ये कोन को समझने के लिए देखो अलग अलग तरह के सेक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, मान लो एक एल जो है एक फिक्स्ड वर्टिकल लाइन है। एक फिक्स्ड वर्टिकल लाइन हम एल ड्रॉ कर लेते हैं। एल एक फिक्स्ड वर्टिकल लाइन है। ठीक है, और दूसरा लाइन जो इसको इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, कहाँ इंटरसेक्ट करता है, वर्टेक्स पर एक्चुअली करता है। इस तरह से एक लाइन इसको इंटरसेक्ट करता है, मान लो ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, ये एंगल आपका अल्फा है। ये जो लाइन है इसका नाम भी एम दे दो, कुछ दे दो। ठीक है, अब जो है ना, ये डिपेंड करता है कि ये अल्फा एंगल किस तरह से है, क्या इसका मेजरमेंट है, इसके बेस पर डिपेंड करता है कि जो कोनिक सेक्शन होगा, जो सेक्शन कोन का होगा, उसका फिगर क्या होगा, वो क्या बनेगा। ठीक है, तो हम लाइन एम को एल के अराउंड इस तरह से नैप करते हैं, इस तरह से रोटेट करते हैं। ठीक है, कि अल्फा जो है वो कांस्टेंट रहे, ये एंगल जो है कांस्टेंट रहे। इसके अराउंड अगर हम नैप नैप करते हैं तो कुछ इस तरह से फिगर आपका डेवलप होता है। हम्म, फिगर जो है आपका कुछ इस तरह से लाइन ले लेते, इस तरह से बनता है। नहीं लिया फिर भी ये, चलो एक रफली बना लेते हैं। ठीक है ना, शेप सही सही नहीं आ रहा, तो डबल नैप्ड कहते हैं, डबल नैप्ड फोन। अच्छा, इतना डिटेल ना ये मत सोचना कि बहुत डिफिकल्ट होगा। ये डिटेल बता रहा हूँ, हालांकि ये भी डिटेल नहीं बताना चाह रहा था मैं। ठीक है, ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, ये चैप्टर सबसे इजी है। हाँ, सीबीएसई में, बाकी में आईसीएसई बोर्ड, आईजीसीएसई बोर्ड वगैरह में थोड़े डिफिकल्ट हैं, ये बात सही है। वर्टेक्स ओ ले लिया हमने, ये एल जो, ये जो लाइन हमने लिया था वो ये लाइन है एल। तो स्केल हमारे पास ड्रॉ करने के लिए नहीं है क्या। यहाँ से लाइन ले लेते हैं। ये लाइन ले लिया हमने। ठीक है, ये एल लाइन है और ये एंगल आपने पहले से बता रखा है कि ये एंगल जो है अल्फा है।
ये अल्फा एंगल है, ये एम है, ये आपका लाइन एल वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो ये जो एम लाइन है जिसको रोटेट किया, उसी को रोटेट करने से कौन जनरेट हुआ, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, इसको कहते हैं जनरेटर। देखो बेटा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन सब चीजों को क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम चुटकी बजाने जैसा काम है इस चैप्टर का, सीबीएसई बोर्ड में। इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं कि डिफिकल्ट है, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, जनरेटर ये वो, इन सब का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आपके क्लियर हो कि क्या है क्या नहीं है चीजें, ठीक है, सो दैट आपको थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा अलग भी क्वेश्चन पूछ दे तो समझ में आए कि आखिर है क्या, ठीक है। तो ये जनरेटर हो गया, और ये एल जो है ये क्या है, एक्सिस कहते हैं इसको, ये एल तो एक्सिस हो गया आपका, ये एक्सिस कहते हैं इसको, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। ये जो है इसको हम लोअर नैप कहते हैं, लोअर नैप। इन सब चीजों को भी आपके क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं अपर नैप। कौन दो तरह का कौन बन गया ना, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, तो वही अपर नैप और लोअर नैप कहते हैं इसको, ठीक है। अब जो है ना, ये प्लेन किस तरह से बनेगा, अगर हम इस तरह से एक एक रफली बना लेते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ये वर्टिकल लाइन हमेशा गलत बन जाती है। तो अगर इस तरह से हमने एक प्लेन जो है ना इस तरह से क्रॉस सेक्शन काट लिया, ठीक है, इस तरह से हमने एक क्रॉस सेक्शन काट लिया, ठीक है। ये प्लेन हमने, एक प्लेन मिल गया, ये वाले जो एंगल है ये बीटा है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये वाली जो एंगल है आपका ये अल्फा है, यही एंगल तो था, वर्टिकल एंगल क्या था, यही था अल्फा, ये अल्फा और ये भी अल्फा ही होगा, इधर से लिया तो ये अल्फा, ये बीटा और ये अल्फा, ये वाली बीटा, ये वाली एंगल ले लो बीच वाली, ये बीटा, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा का चक्कर क्या है इसको पहले खत्म करो, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये अलग अलग शेप बनते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि प्लेन को हमने कैसे काटा, ठीक है। तो किस तरीके से बनता है, तो पहला कंडीशन ये होता है व्हेन बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, जब 90 डिग्री एंगल पर हम काटते हैं, इस तरह से बिल्कुल ऐसे काट लेते हैं 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो सेक्शन जो है सर्कल बन जाएगा, है ना। जो जो काटोगे ना, काटने के बाद जो मिलेगा आपको पत्ती, एक सीट मिलेगी ना, वो सीट क्या बनेगा, अगर अगर मान लो होलो कोन है तो वो तो एक रिंग बन जाएगा, मिल जाएगा। अगर ये कोन है पर्टिकुलर आपका सॉलिड कोन है तो क्या मिल जाएगा, सर्कुलर सीट मिल जाएगा आपको, डिस्क मिल जाएगा। बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो क्या मिलेगा आपको, द सेक्शन इज सर्कल, यहां से सेक्शन इज सर्कल। ये वाली जो है ना, पहले तो कभी नहीं पूछता था सब्जेक्टिव में, लेकिन अभी जो लिखा रहा हूं ना ऑब्जेक्टिव में, ये पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है सीधे से, तो इसलिए याद रखने में कोई नुकसान नहीं। व्हेन अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम और अल्फा से बड़ा, बीटा एंगल जो है अल्फा से बड़ा और 90 डिग्री से कम, ये अगर हम लेते हैं तो जो सेक्शन बनेगा ना वो बनेगा हमारा इलिप्स, सेक्शन जो है इलिप्स बनेगा, सेक्शन इज इलिप्स। सर ये इलिप्स क्या क्या बोल रहे हो, अभी अभी डिस्कस करते हैं ये इलिप्स क्या है। वैसे आप लोगों को पता है इलिप्स क्या है, इस तरह से शेप बनता है तो इलिप्स है,
ये इलिप्स कहलाता है। अंडा है ना, ये इलिप्टिकल शेप है। जो हमारा प्लैनेट से रोटेट करता है, मूव करता है सन के अराउंड, है ना, तो वो रोटेट नहीं, क्या कहते हैं, ये रिवॉल्व, हाँ रिवॉल्व करता है, तो वो क्या है, इलिप्टिकल पाथ पर करता है। सेक्शन इज इलिप्स। सी व्हेन बीटा इक्वल्स टू अल्फा, जब ये बीटा और अल्फा इक्वल हो तो उस टाइम में जो आपको मिलेगा सेक्शन, तो वो सेक्शन क्या मिलेगा, पैराबोला मिलेगा। सेक्शन इज पैराबोला। अगर सीधा सीधा मैं समझाऊं आपको, तो अगर आप ना इस कोण को ऐसे काट लोगे, अगर ये ऐसे काट लिया आपने सीधा सीधा एकदम पैरेलल टू बेस, तब तो सर्कल मिल गया। अगर थोड़ा तिरछा काट लिया तो इलिप्स मिल गया। और पैराबोला कैसे मिलेगा, पैराबोला अगर ऐसे आपने काट लिया ना तो पैराबोला मिल जाएगा। ऐसे अगर आपने काट लिया तो पैराबोला मिल जाएगा। ठीक है। डी आपका है कि जब जीरो और बीटा जो है 0 डिग्री और अल्फा के बीच में, व्हेन 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू बीटा और लेस देन अल्फा, इस तरह से प्लेन को हम अगर काटते हैं तो दो नैप बनते हैं, है ना, अपर नैप और लोअर नैप। ठीक है। तो ये जो कर्व बनता है, वो कर्व का जो इंटरसेक्शन है वो हाइपरबोला बनता है। ये दोनों तरफ से बनता है। ठीक है। ये सेक्शन जो है हाइपरबोला बनता है, हाइपरबोला। तो हाइपरबोला ना दोनों नैप में होता है, अगर ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, इस तरह से बनता है। चलिए अब सीधा सीधा क्वेश्चन पर आएंगे। तो सर्कल क्या है, कैसे सर्कल वर्क होता है, और उसका इक्वेशन क्या है, उसमें उसके कंपोनेंट्स क्या है, इन चीजों को समझेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत विभोर जी, रिया, मुस्कान एंड ऑल? नहीं सर। नो सर। बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यस यस, टेल मी मुस्कान। सर हाइपरबोला वाला कैसे हो? अभी देखेंगे बेटा कैसे होगा हाइपरबोला। अभी सबके फिगर देखेंगे, सब समझेंगे अभी उन बाय वन। ठीक है, अभी सबके देखेंगे। पहला सर्कल पर आ जाते हैं। सर्कल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले भी पढ़ा है, लेकिन पहले जो पढ़ा है और अब जो पढ़ोगे उसमें कोई खास रिलेशन नहीं है। पहले आपने थ्योरम्स पढ़े हैं, पहले जो पढ़ा है, देखो आप 10 तक जो पढ़ते हो वो अलग तरह की, वो एक जनरल आपका 10 तक क्या होता है, बेसिक्स होता है। इसके बाद शुरू होती है स्पेशलाइजेशन। 11 12 में आप स्ट्रीम स्पेशलाइजेशन, फिर आगे जाकर के स्ट्रीम से भी आप घट जाते हो, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आ जाते हो। जैसे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो सिर्फ मुझे मैथमेटिक्स आएगा, ठीक है, और चीजें नहीं आएगा। वही एक ही सब्जेक्ट बहुत भास्ट हो जाता है, उसकी रेंज बहुत भास्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो सर्कल पढ़ोगे, इस सर्कल का आपने जो पहले सर्कल पढ़ा है उससे कुछ खास मतलब नहीं है, ये समझ लेना। थ्योरम तो जो पहले पढ़ा है वो हमेशा यूज होता है, लाइफ टाइम मैथमेटिक्स में खास करके, ये तो पता है, बट इनको कुछ खास यूज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये समझ लो। सर्कल क्या होता है, तो सर्कुलर रिंग आपको पता है क्या होता है, सर्कल है ना। सर्कल का सेंटर, ये सेंटर हो गया। कोई भी पॉइंट
जो सर्कल के अंदर है उस पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट कहते हैं, पता है आप। बाहर है तो एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं। सर्कल पर है तो सर्कल पर अगर कोई पॉइंट है, सर्कल पर अगर कोई पॉइंट है, सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, जो डिस्टेंस होती है वो आपका क्या होता है, वो डिस्टेंस रेडियस होता है, वो डिस्टेंस रेडियस होता है। ठीक है, वो डिस्टेंस रेडियस होता है। ठीक है, तो पहला काम ये करते हैं कि अगर सेंटर है ऑरिजिन पर, ऑरिजिन तो समझते हो अब आप लोग। देखो बेटा, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में पढ़ा था। जब भी कोई चीज शुरू होती है तो बेसिक से शुरू होती है। 10th में आपने सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालना, एरिया निकालना ट्रायंगल का सेक्शन। अब जो इसका मतलब ये हो गया कि ज्योमेट्री जो अब होगी, पहले वाली ज्योमेट्री नहीं होगी। अब ज्योमेट्री की जब भी बात करेंगे तो वो कोऑर्डिनेट बेस्ड ज्योमेट्री बात करेंगे। लोकेशन उसका ऑरिजिन से, ऑरिजिन मतलब जहां से आप मेजरमेंट ले रहे हो। अगर मैं पूछूं हाउ फार इज द इंद्रपुरम फ्रॉम, या यहीं से मैं कनॉट प्लेस की बात करूं, हाउ फार इज द कनॉट प्लेस, तो क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा मुस्कान? रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, ये फिजिक्स में पढ़ चुकी है इसका मतलब है। अच्छा अच्छा अच्छा, साइंस की बच्ची है। ठीक है, तो देखो बेटा, हाउ फार इज कनॉट प्लेस का आंसर जो है कुछ भी नहीं है, क्योंकि हाउ फार कहाँ से, पृथ्वी गोल है। तो हाउ फार फ्रॉम लक्ष्मी नगर, हाउ फार फ्रॉम नोएडा, ये होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो वो रेफरेंस पॉइंट लोकेशन जो है ऑरिजिन से हम मेजरमेंट करते हैं, तो जहां से आप ले रहे हैं उसको ऑरिजिन लेते हैं। ठीक है, तो ऑरिजिन से सर्कल पर कोई जो पॉइंट है उसकी लेंथ ए पॉइंट मान लो है, और इसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई लिया। तो आपको पता है कि ओ ए जो है उसकी लेंथ कांस्टेंट है हर जगह। ए ए जो है सर्कुलर पाथ पर लोकेट करेगा। सर्कल का डिफिनीशन भी जनरली मैं बताता हूँ, बताया नहीं है अभी, बता देता हूँ। कोई बच्चा बता सकता है सर्कल क्या है? Circle has is a closed figure which has no boundaries. नो बाउंड्री, क्लोज फिगर नो बाउंड्री। जब क्लोज फिगर है तो बाउंड्री तो होगा ही। बेटा कुछ भी कहने के लिए मत कह दो, उस पर सोचो तब बोलो। Sir, can we say कल, it is a collection of points which are equidistant from a single point? बिल्कुल, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को आगे ना, अब जो हायर क्लासेस में कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स के लिए वर्ड यूज करते हैं उसको कहते हैं द लोकस। द लोकस ऑफ ए पॉइंट the locus of the collection of points from a from a fixed point, from a fixed point at fixed distance. At fixed distance. लोकस मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट क्या है? सेंटर है। फिक्स्ड पॉइंट यहीं पर मैं स्टार लगा करके लिख देता हूँ, कलर चेंज करके। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है आपका, ये फिक्स्ड पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं हम? सेंटर की बात कर रहे हैं। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसका मतलब हम सेंटर की बात कर रहे हैं, और फिक्स्ड डिस्टेंस क्या है? रेडियस है। फिक्स्ड डिस्टेंस आपका रेडियस। ये फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट क्या है? फिक्स्ड पॉइंट आपका सेंटर है, सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट आपका सेंटर ऑफ सर्कल है।
और ये आपका रेडियस है, रेडियस। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एट फिक्स्ड डिस्टेंस इज सर्कल एक्चुअली। ठीक है, तो OA आपका क्या है कि ये रेडियस है और इसकी O की डिस्टेंस, आप A को A पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और O से फिक्स डिस्टेंस पर अगर आप चलते हैं तो OA की लेंथ, मतलब ये जो सेंटर से जो ये बाउंड्री की लेंथ है वो हमेशा इक्वल होगी। तो OA जो है आपका क्या है, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला से 0 होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर। और ये OA जो है आपका वो क्या है, वो रेडियस है। तो r हो गया आपका x स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, ये आपका रिलेशन आ गया। ठीक है बच्चे, ये रिलेशन आ गया। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर इज एट ऑरिजिन, ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर इज एट ऑरिजिन, ये हो गया आपका। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is at origin 0 0 and radius is r, रेडियस r, सेंटर 0 0 पर है, ऑरिजिन पर है और रेडियस r है। अगर सेंटर ऑरिजिन पर नहीं है तब क्या होगा, अगर सेंटर ऑरिजिन पर नहीं है इन दैट केस क्या होगा, तो अगर सेंटर ऑरिजिन पर नहीं है तो उस केस में मान लो सेंटर एक पॉइंट है वहां पर है, एच के पर है, सेंटर क्या है, एच के पर है, और ये पॉइंट आपका एक्स कॉमा वाई। तो अगेन आपका ये रेडियस ऑरिजिन, ये क्या कहते हैं, सेंटर से जो ए की, ओ से ए की जो लेंथ है वो कांस्टेंट रेडियस है। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिखेंगे, अगेन वही लिखेंगे, ओ ए इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया आपने, तो यहां से क्या हो गया, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गया, एक्स माइनस, ये जनरल इक्वेशन है, ध्यान रखना काम आएगा, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया जब सेंटर ऑरिजिन पर नहीं। तो एनसीईआरटी में इतने से काम चल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा और डिटेल में ले चलते हैं इसका दूसरा फॉर्म इक्वेशन का। इसको सॉल्व करो अगर आप, तो क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ऑब्वियसली एक कांस्टेंट है, तो इसकी जगह हमने ले लिया c, और
-2h की जगह -h की जगह ले लिया g, और -k की जगह ले लिया f, और बाकी एज इट इज। ये इक्वेशन इक्वल्स टू, ये r² को भी इधर भेज दो आप, r² को भी इधर भेज दो तो c बन जाएगा। कांस्टेंट ले लिया हमने, r भी कांस्टेंट है, तो r² को भी भेज दो आप, ये r² है ना, तो इस r² को भी भेज दो यहां से, इधर लिख लो, इसको लिख लो h² प्लस k² माइनस r² इक्वल्स टू 0। तो ये जो c है ना, इसकी जगह आप लिख लो, कांस्टेंट ले लो, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहां पर आपका वेयर g इक्वल्स टू -h, f इक्वल्स टू -k एंड c इक्वल्स टू h² प्लस k² माइनस r। ठीक है। अब क्वेश्चन 1 में ये हो रहा है मुस्कान का कि ये सर उधर तो -2h था, तो क्या दिक्कत थी आपको, आपने -h को g ले लिया प्लस में, और तो कुछ किया नहीं। देखो बेटा, जब भी फॉर्मूला बनाते हैं ना, आइडेंटिटी या कोई फॉर्मूला, तो वो पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव सब्ट्रैक्शन जो है वो एक्चुअल में क्या है, एडिशन ऑफ पॉजिटिव नंबर विथ नेगेटिव नंबर, है ना। 2 - 3 करना है तो 2 प्लस -3, है ना। सब्ट्रैक्शन एडिशन का पार्ट ही है, अलग अलग कहाँ है। तो फॉर्मूला जब भी बनाते हैं हम पॉजिटिव लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लेते हो आप, a प्लस बी होल स्क्वायर लेते, हाँ a माइनस बी होल स्क्वायर भी है, वहां पे अलग से बनाया, लेकिन a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को आप a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर नहीं लेते, b की जगह नेगेटिव है तो नेगेटिव लेने के बाद। तो ये g इक्वल्स टू -h माइनस k, इस तरह से ये थर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये बहुत काम का, ये भी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहलाता है, जनरल फॉर्म, और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ये भी कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, दोनों यूज होते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। ठीक है। नाउ x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 में सेंटर क्या है, सेंटर क्या था आपका, सेंटर क्या लिया था, h के लिया था, तो g तो -h लिया, तो h क्या हो गया, -g हो गया ना आपका, और k क्या हो गया, -f हो गया, तो सेंटर -g -f है। और रेडियस क्या है, रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा g² प्लस f² माइनस c रूट अंडर। ये दो चीज याद रखिएगा, बाकी सारे काम हो जाएंगे। अब क्वेश्चन आज लगता नहीं है कि मैं कराऊंगा, या करा भी सकता हूँ, क्या चाहते हो आप लोग, जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करें या अभी और हो गए, नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, अभी चैप्टर ही बहुत गिने चुने रह गए हैं हमारे पास, कोई अधिक नहीं है सिलेबस, फिर रिवीजन मोड में आ जाएंगे दोबारा से, तो खत्म होने में सिलेबस अधिक देर नहीं लगना है हमें। बोलो। नहीं, रेडियस इक्वल टू g² प्लस x² माइनस c